इसमें उन्होंने इतना जनता को गुमराह किया है, बीजेपी वालों ने इतना जनता को गुमराह किया है। महिलाएं क्या, महिलाएं पुरुष भी बेवकूफ बने। महिलाओं की भागीदारी तो बहुत ही कम है। अब हमारे यहाँ मंत्रिमंडल में अभी इस समय 54 मंत्री हैं, उसमें हमारी सिर्फ 4 महिला हैं। बताइए कितने परसेंट हुई? 5% हुई। क्या हमारी महिलाओं की भागीदारी नहीं होना चाहिए? महिलाओं की भागीदारी राजनीति में भी, सर्विसों में भी, और सोशल में भी, और सामाजिक जीवन में भी, सभी में कम है। क्योंकि हम ही घर को भी चलाते हैं, हम ये रचना भी हमारे ही द्वारा होती। महिलाएं इतनी पीछे के, एक तो पुरुष ही घसीटता है घर के अंदर, नहीं कहीं नहीं के तौर पे उनको यूज करते हैं। जब चुनाव आता है तब तो महिलाओं के लिए बहुत मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर हमेशा आदेश में यूज नहीं होते हैं। इसलिए महिलाओं को सिर्फ टीवी तक सीमित रखा गया। नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। महिलाओं की राजनीतिक क्या, हर क्षेत्र में भागीदारी पर बार बार सवाल उठते हैं। एक कार्यक्रम में मैं आया हुआ था, यहाँ तमाम सारी जागरूक महिलाएं दिखी जो सभी तकरीबन राजनीति में सहभागिता कर रही हैं या करना चाहती हैं। तो हम आप लोगों से ही समझने की कोशिश करते हैं। कमलेश रंजन जी मेरे साथ में हैं। राजनीतिक शुरुआत अभी आप कर रही हैं, लगता है आपको कि महिलाओं की भागीदारी कम है? महिलाओं की भागीदारी तो बहुत ही कम है। अब हमारे यहाँ मंत्रिमंडल में अभी इस समय 54 मंत्री हैं, उसमें हमारी सिर्फ 4 महिला हैं। बताइए कितने परसेंट हुई? 5% हुई। तो क्या हमारी महिलाओं की भागीदारी नहीं होना चाहिए? महिलाओं की भागीदारी राजनीति में भी, सर्विसों में भी, और सोशल में भी, और सामाजिक जीवन में भी, सभी में कम है। तो क्या हमारी महिलाओं को आगे नहीं होना चाहिए? क्या हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? इसीलिए मैं आज प्रतिनिधित्व की बात कर रही हूँ, और इसका हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। और हमारे अगर महिलाओं को नहीं उतारा गया तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो हमारा नई उद्देश्य होना चाहिए कि हम आगे आए। किसी भी कार्यक्रम में जाओ, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो या राजनीतिक कार्यक्रम, महिलाएं कम होती हैं। खुद नहीं आती या उनके पुरुष नहीं लाते हैं? नहीं, ये तो पुरुष नहीं लाते हैं, ये खुद तो आना चाहती हैं, पर हमारे पुरुष आगे लाएं तो हमारी महिलाएं बिल्कुल आगे आएंगी। जैसा कि हम आगे भी आगे आए तो अपनी इच्छा से तो नहीं आए, लेकिन हमारे लिए मेरे पति देव लाए हैं। इसी तरह मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सामाजिक तौर पे, राजनीति में, सामाजिक जीवन में हमारे जो जेंट्स हैं, घर के पति हैं, हमारे भाई हैं और हमारे राजनेता हैं, उनको महिलाओं को जरूर आगे लाना चाहिए। तभी हमारी सहभागिता पर्याप्त होगी, नहीं तो इससे अंतुष्ट हैं। अगर राजनीति में महिलाएं आगे नहीं आती हैं तो राजनीति बिल्कुल बेकार है। आपको क्या लगता है आगे जो सरकारें आ रही हैं उनके एजेंडे में महिलाएं रहती हैं? बिल्कुल नहीं रहती हैं, और कुछ हम लोगों के घर में, परिवार में और हमारे समाज में थोड़ा सा महिलाओं को नहीं निकलने दिया जाता है। और जैसे जो समाज में ज़्यादातर पुरुषों को जागरूक होना चाहिए, और मैं जैसे निकली हूँ अपने घर से, तो मेरे घर में सबकी सहमति से ही मैं बाहर निकली हूँ। मैं इस समय जिला महासचिव लखनऊ महिला सभा हूँ, कामिनी पटेल। और मैं सभी पुरुषों से यही अपील करूंगी कि अपने घर की सभी महिलाओं को निकालें, क्योंकि 50% आबादी महिलाओं की है और उनको निकलना चाहिए। क्योंकि समाज में जो समाज का रचना करने वाली है, जो समाज में समाज को बनाने वाली है, वो महिला ही है। और एक महिला ही अगर घर से ना निकले तो वो अपने समाज को कैसे बढ़ चढ़ के अपने समाज के, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर पाएगी। इसलिए हमें सभी पुरुषों से अनुरोध है कि अपने अपने घर की महिलाओं को घर से बाहर निकलने दें, बाहर की दीन दुनिया को देखने दें, और हर चीज, हर विभाग में, हर चीज में, पॉलिटिक्स में, हर जगह उनको भागीदारी देने का मौका देना चाहिए। जो वर्तमान सरकार है, आगे सरकारें जो भी आएंगी, क्या डिमांड है आपकी महिलाओं के लिए? क्या उसमें नए क्लॉज होने चाहिए? हमारे हिसाब से तो महिलाओं को जैसे पुरुषों को जितना दिया जाए प्राथमिकता, उतनी सरकार को भी देना चाहिए, महिलाओं को भी सरकार को देना चाहिए। यही हमारी सरकार से मांग है, जो हमारी सरकार बनेगी उससे भी, और जो अभी है उससे भी, यही मेरी मांग है। हम लोग पुरुषों की भागीदारी उतनी महिलाओं की भी हो, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम ही घर को भी चलाते हैं, हम ये रचना भी हमारे ही द्वारा होती। महिलाएं इतनी पीछे के, एक तो पुरुष ही घसीटता है घर के अंदर, नहीं कहीं नहीं जाना है, कोई सहयोग भी नहीं देते हैं। अगर जबरदस्ती जाओ तो दुनिया भर की बातें होती हैं, इसलिए महिलाएं पीछे रहती ही रहती हैं। अच्छा देखिए, आपने अभी पुरुषों पर आरोप लगाए, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। पुरुष सत्तात्मक समाज कहा जाता है, लेकिन वास्तव में बताइएगा कि क्या महिला की दुश्मन नहीं है? घर में एक महिला रूपी सास क्या बहू को वो बराबरी का हिस्सा देती है? बिल्कुल, कहीं ऐसा है, मिलता है कहीं कहीं, लेकिन हर जगह का वो सिचुएशन नहीं होता है, माहौल नहीं होता है। लेकिन मेरा कहना है कि जब भी जो भी सास हो, अगर अपने बेटी को बेटी की तरह मानती है तो बहू को भी अगर बेटी मान ले तो ऐसी नौबत ही ना है।
यानी कि दोनों लोग नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल, दोनों की कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी होती है। बहू भी अपने सास को माँ नहीं समझ पाती है और सास भी अपने बहू को बेटी नहीं समझ पाती। यही थोड़ा बहुत जो है कि प्रॉब्लम है, थोड़ी मिस्टेक है उन लोगों के बीच में कि माँ बहू और बेटी में अंतर है थोड़ा सा। अगर इस चीज़ों को फासला इससे इन लोग खत्म कर दिया जाए तो हमारे समझ से कि बहू बेटियां सब मिलके रहे। महिला हिस्सेदारी के नाम पर जो विधायक या सांसद, महिलाओं की बात कर रहा हूँ, या मंत्री सदन में या विधानसभा में पहुंच जाते हैं, वो लोग वास्तव में महिलाओं के उस मुद्दों को उठाते हैं या फिर बाद में डमी बन के रह जाते हैं? महिलाओं के मुद्दों को उठाते नहीं हैं, वो सिर्फ डमी के तौर पे उनको यूज करते हैं। जब चुनाव आता है तब तो महिलाओं के लिए बहुत मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर हमेशा आदेश में यूज नहीं होते हैं। इसलिए महिलाओं को सिर्फ टीवी तक सीमित रखा गया है, उनको कि हम महिलाओं को ये कर रहे हैं, महिलाओं को ये कर रहे हैं, लेकिन वो सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में प्रॉपर नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमें उसका दोष वो है, दुख है कि ये सिर्फ टीवी तक सीमित है, नेताओं की सिर्फ अब प्रचार तक सीमित है। क्या महिलाओं को ये योजना ला रहे हैं, लेकिन प्रॉपर होता नहीं है। कैसे होगा इस स्थिति में बदलाव? अब ऐसी स्थिति में बदलाव तो हो रहे हैं, काफी कुछ देखने को मिल रहा है। पहले की अपेक्षा आजकल महिलाएं ज्यादा निकलने लगी हैं और भविष्य में हमें लगता है कि महिलाएं धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं और निकलेंगी। तो हमें सभी लोगों से, हर विभाग से, पॉलिटिक्स में सबसे यही अनुरोध करना है, सारे पुरुषों से यही कहना है कि घर की महिलाओं को अपने बाहर निकालिए और उनको सभी विभागों में, राजनीति में, सब में हिस्सेदारी दीजिए। क्योंकि कल को अगर कोई आपत्ति मुसीबत पड़ती है, अगर आप महिला को बाहर नहीं निकालते हैं तो वो महिला घर में ही दफन हो जाती है, वो कहीं किसी से अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाती है। इसलिए समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं को बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि सारी महिलाएं अपने अपने घर से निकलें, अपने अधिकार को समझें। जब हम 50% आबादी हैं, 50% मनुष्य आदमी हैं, 50% महिला हैं, तो महिलाओं को 50% क्यों नहीं आरक्षण मिलना चाहिए? एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। गाय गंगा गोबर गौमूत्र वाली जो सरकार है, अंधविश्वास की सरकार, पाखंड वाली सरकार, लोग कहते हैं कि महिलाओं का दोष है, हमारे घर की महिलाओं ने वोट दे दिया। तो ऐसा है कि केवल महिलाओं का दोष है? पुरुष पाखंड से दूर है? नहीं, बराबर है। बिल्कुल नहीं कह सकते कि महिलाओं को दोष है, केवल किसी का दोष नहीं है। इसमें उन्होंने इतना जनता को गुमराह किया है, बीजेपी वालों ने इतना जनता को गुमराह किया है। महिलाएं क्या, महिलाएं पुरुष भी बेवकूफ बन गए, उन्होंने बेवकूफी में जिताया। नहीं, इसमें महिलाओं का दोष क्या कहेंगे, पुरुष जो चाहता है घर में वही महिलाएं कर पाती हैं, अपनी बात थोप देता है। हाँ, वो अपनी बात थोप ही देते हैं किसी न किसी तरीके से। आपको क्या लगता है? मेरा कहना ये है कि महिलाओं सेंसिटिव होती हैं, पुरुष जो है महिलाओं को बरगलाने में कामयाब हो जाते हैं, इसलिए वो महिलाओं को बरगला के अपना वोट जिसको चाहते हैं उससे करवा लेते हैं। ये थी महिलाओं के मन की बात। ये चाहती हैं कि उनको राजनीतिक हिस्सेदारी के अलावा समाज के सभी वर्गों में, सभी नौकरियों में भी हिस्सेदारी मिले। वास्तव में जो हिस्सेदारी है वो दी जाए, घर में भी हिस्सेदारी मिले, बाहर भी हिस्सेदारी मिले और राजनीति में भी हिस्सेदारी मिले। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख